वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र प्यारी जू का निज महल श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के युगल चंद्र
श्री प्रिया प्रीतम के अत्यंत प्रेम में पगे हुए निज परिकर इनके सानिध्य का हमें जो सौभाग्य मिला है, ऐसे महामहिम धाम में अगर एक क्षण भी हम बैठ गए हैं, यहाँ प्रवेश कर गए हैं, तो आपके ऊपर प्रभु की लाडली जू की अहेतुकी कृपा हुई है और अब आपके जीवन में परम आनंद का द्वार खुल गया है। अब आपको प्रवेश करना है। प्रवेश करना अर्थात चाह करनी है। सच्ची मानना अभी तत्व का बोध नहीं है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको प्रभु इतना प्यार करते हैं कि आप जो चाह करते हैं विवश होकर के प्रभु वही रूप धारण कर लेते हैं और आपकी चाह की पूर्ति करते हैं, यदि आप शरणागत हैं और भजन परायण हैं। नहीं तो किसी की यहां चाह पूर्ति आज तक नहीं हुई। सब चाह कर रहे हैं धन की, भोगों की, पद की, प्रतिष्ठा की। जिनको मिल भी गया वो भयभीत है छूट ना जाए, आगे मैं इसी पद में स्थित रहूं, आगे इस भोग को भोगता रहूं, आगे हमारे पास संपत्ति बढ़ती रहे। चाह कभी पूर्ण नहीं हुई। चाह जीवन भर जलाती रहती है। यदि प्रभु की शरण में हो, प्रभु का भजन करने का अवसर मिला, फिर आपने चाह की भोगों की, तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं। बहुत विचार की बात कह रहा हूं, केवल भावुकता से नहीं। वो वही रूप धारण करके आपके समीप हो जाते हैं। आप जिस वस्तु की भोग की इच्छा करते हो वो वस्तु प्रभु बन जाते हैं। जो भोग की इच्छा करते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जब वही सब कुछ बने हैं, शास्त्र सिद्धांत है, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं। तो आपने चाह प्रभु की प्रभु रूप से नहीं की, इसलिए प्रभु नहीं मिल रहे। आप चाह उन्हीं समर्थ प्रभु से जो जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तुम्हारी सुन रहे हैं। अगर चाह मिट जाए और प्रभु की चाह प्रकट हो जाए तो भगवत प्राप्ति जैसा सहज कुछ है ही नहीं। किसी ने किसी महापुरुष से प्रश्न किया कि हमें 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, हमें भगवान क्यों नहीं मिले? कितना भजन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है जिससे भगवान मिले, मुझे क्यों नहीं मिले? तो उन महापुरुष ने कहा, तुम सत्य को साक्षी करके सच्चे हृदय से बताना, क्या तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की वास्तविक चाह है? थोड़ी देर शांत रहे और कहा, कभी कभी ऐसा आता है कि भगवान मिल जाते तो ठीक है। बोले, चाह का स्वरूप नहीं है। आप कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आप क्या चाह करते हैं कि अच्छी लाभ वृत्ति हमारी पूर्ण हो, हमें अच्छा धन प्राप्त हो, और जब नहीं प्राप्त होता तो आपको कैसा लगता है? तो बहुत जलन होती है और व्याकुलता होती कि मुझसे क्या कमी रह गई, जो मुझे लाभ मिलना चाहिए व्यापार में वो लाभ क्यों नहीं मिला।
बोले इसे चाह कहते हैं, ये चाह है। आपका हृदय जलने लगे, अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंतर में आग लग जाए, क्यों नहीं प्रभु मिल रहे। बोले आपको सुख से नींद आती है, भोजन अच्छा लगता है, परिवार से बातें करने में अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, सच्ची बताना। बोले जी। तो बोले अभी चाह ही नहीं प्रभु की मिलन की। चाह जब प्रकट होती है तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ऐसे महापुरुष से विस्मरण तो होता ही नहीं, अगर विस्मरण का भ्रम हो जाए परम व्याकुलते थी, तड़पने लगते हैं, प्राण व्याकुल होने लगते हैं। और भोग सामग्री, लोक लोकांतर की पद प्रतिष्ठा चाह से ही केवल पूर्ण नहीं होती, उसके लिए आपको प्रयत्न करके साधना, सुकृत, पुण्य, तपस्या और भी सब करना पड़ेगा। लेकिन सच्ची मानो प्रभु की प्राप्ति केवल चाह से होती है। बस ये चाह प्रकट करना महापुरुषों के संग से ही हो सकता है। साधना से प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता, तपस्या से प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक कोई साधना का मूल्य ऐसा नहीं हुआ जो प्रभु को खरीद सके। अनंत महामहिम प्रभु को कोई तपस्या के द्वारा खरीद सके, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जब चाह करके अंदर से हमारी व्याकुलता बढ़ती है तो बाहरी चेष्टा को आप साधना कह लें, तपस्या कह लें, योग कह लें, वो अलग बात है। उस चाह में प्रभु का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसी चाह जिसने सब चाह को भस्म कर दिया, अब जिया ना जाए, जिया ना जाए, अब चैन नहीं। ये चाह जितनी ज्यादा प्रकट होगी, जैसे काम की चाह प्रकट होती है तो जिस गली में अपना प्यारा रहता है, कामना जिससे युक्त है, उधर ही दृष्टि रहती है, वही मन घूमता है। तो आपको प्रभु की चाह हुई, प्रभु के चरणों में मन घूमता है, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम में नहीं, तो चाह कहां है? जिससे सच्चा प्यार हो जाता है उसके लिए प्राण पुष्प की तरह न्यौछावर करने में उत्साह रहता है उस प्रेमी को, कि अगर मेरा प्यारा मांग ले तो मैं प्राणों को फूल की तरह समर्पित कर दूं। आपको जरा सी प्रतिकूलता होती है और अपने प्यारे पे दोषारोपण करने लगते हैं, आप भगवान हो, आप ऐसा कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। चाह, अगर हम किसी गुण की, किसी पद की, किसी भोग की, किसी योग्यता की हमारे अंदर चाह है तो अभी प्रभु मिलन की चाह नहीं है। हमारा चित्त जिस विषय का चिंतन करता है, मेरे प्रभु अंदर बैठे देखते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं। प्रभु लगे रहो, जो चाहोगे मैं वही रूप रख के आ जाऊंगा, वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ, उनके सिवा कोई है नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। और जब प्रभु मिलन की चाह होती है तो प्रभु चिंतित हो जाते हैं, भक्त बेपरवाह हो जाता है। अभी क्या है? प्रभु बेपरवाह है, हम चिंतित हैं। प्रभु मिलन के लिए नहीं, भोगों के लिए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये बड़ा जाल है माया का।
जो जितनी ऊंचाई होता है वही जाल फेंक कर फंसाने की कोशिश करती है। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये जब तक तुम्हारी चाह का विषय बनेगा तब तक भगवत साक्षात्कार साधना करने पर भी नहीं होता। इतना समझ लो कि साधन का केवल फल है असाधनों का त्याग हो जाना। बिना साधना के असाधन का त्याग नहीं होता, इसलिए साधन करना जरूरी है। पर साधन से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा हमने अभी तक कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं। प्रभु का स्वभाव है कि जब तक प्रभु को आप चाहेंगे नहीं तब तक वो आपके सामने अपना रूप प्रकाशित नहीं करेंगे। ये हृदय की बात, मुख से आप रो के कह सकते हैं। देखो, अलग अलग वृत्तियां होती हैं। जब आपके आंसू निकलेंगे और आप कहते हैं मुझे लाडली कब मिलेंगी, तो यहां हृदय में आपके दर्शन से तत्काल पता चलता है कि लाडली के लिए आंसू नहीं है। किसी समस्या और दुख और आंतरिक वृत्ति से थकित होकर यह बात कही जाती है। वो समझ में आपके हृदय में उस समय केवल लाडली ही है और उनके मिलन के लिए प्राण व्याकुल है। वो समझाना नहीं, ये अध्यात्म है, परमार्थ है, इसमें बाहरी बातें नहीं चलती हैं। प्रभु हमें ऐसा प्यार करते कि हम जब चाहें, जिस रूप में चाहें, उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते रहते हैं। त्रिलोचन जी ने चाह की कि मुझे नौकर मिल जाए, तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब अंतर्यामी नाम रख करके नौकर के रूप में आ गए। अर्जुन ने चाह की कि गांडी जैसा धनुष, अक्षय तुड़ीर, समस्त दिव्यास्त्र, दिव्य रथ, दिव्य अश्व, तो सारथी भी दिव्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे सखा अगर सारथी रूप में हो तो मैं विश्व को परास्त कर सकता हूं। तो समस्त जगत के स्वामी सारथी बन के बैठ गए। जहां अर्जुन उच्च सिंह आसन पर, और सारथी का आसन कहां होता है? रथी की पादुका के पास। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि अपने मस्तक से नमन करते हैं, वो प्रभु वहां बैठ गए। चाह जो करोगे, आप शरणागत हो, प्रभु के लाडिले हो, वो आपकी चाह पूर्ति करते रहेंगे। आपने मां, पिता, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, जो चाह की है वो बना हुआ आपके पास बैठा हुआ है। वही ये सच्ची बात। जब वो दर्शन कराते हैं ना, तब आपको अनुभव होगा कि अरे ये पर्दा हट जाता है पांच भौतिक, दिखा अरे वही। ये जो श्लोक लिखा हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जिधर दृष्टि डालता है उधर वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जब पर्दा हट जाता है अज्ञान का, तो चींटी में भी, हाथी में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, पवित्र योनि में भी, अपवित्र योनि में, वो पर्दे नहीं है। वो केवल जिधर देखता है, जैसे गोपीजन जित देखो तित श्याममयी। सखुबाई को दर्शन कराने के लिए सखुबाई बन करके बन गए, और उसके पति की सास की सबकी सेवा कर रहे हैं। कौन? जिनकी सेवा में अनंत शक्ति संपन्न पार्षद हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो सखुबाई बन करके बंध गए और सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं उसके पति के। हमारे प्रभु की कोमलता, दयालुता, कृपालुता, महानता, स्वभाव आप नहीं जानते। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी से कहा, एक बार आप अपने दिल की बात बता दो, एक शब्दों में। तो भाई जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भावना।
अशुभ प्रवाह होने लगा और कहा जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं। सच्ची सच्ची हम जो चाह करते हैं मेरा प्रीतम वही बना मेरे सामने होता है। अगर हम ये अन्य नाम रूप वस्तु व्यक्ति भोग की चाह ना करें, केवल ललित त्रिभंगी, तो वही रूप यानिक सिकुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर हंस, बस मैं यही देखना चाहता हूं, यही चाह है। तो इसकी परीक्षा होगी आपकी। अगर अन्य ना तो देर नहीं लगेगी, ये रूप प्रकाशित हो जाएगा। ये केवल चाह से मिलता है, केवल चाह से। पर तुम विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो, साधना तो केवल असाधन को नष्ट करने के लिए है। राम कृपा पावहि कोई कोई, ये कृपा से, कृपा उसी के, चाह, और चाह मिलती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। इसीलिए संग के बराबर कोई भी तप और साधन नहीं रखा गया है। यहां तक मोक्ष को भी बराबर, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला, एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जीवन परिवर्तन हो जाता है, जीवन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से चाह पलट जाती है। प्रभु की चाह प्रकट हो जाना, भजन करने की चाह प्रकट हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार, छोटी मोटी बात नहीं। भगवान सर्वत्र होते हुए भी अपने को ढके हुए हैं त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे से। वो सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं, दृष्टि में रहते हुए भी। बहुत ध्यान से सुनना, परमार्थ है। भगवान सबके समीप रहते हुए, सबके समीप रहते हुए भी सबकी दृष्टि में नहीं आते। त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगा है। कोई अगर अभिमान करके साधना करे तो भगवान को अनंत जन्मों में भी साधना से खरीद नहीं सकता। आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा इतना साधन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। इतनी तपस्या के परिणाम से आप भगवान को खरीद सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधना ना करो। साधना नहीं करोगे तो असाधन जो चल रहा है वो रुकेगा ही नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं। साधना असाधन त्याग के लिए है, पर भगवान की प्राप्ति भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रकट हुई चाह से है। चाह, खूब साधना करो, लेकिन आज तक कहीं यह परिणाम लिखा नहीं पाया गया कि साधना से प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। अपने यहां तो सिद्ध महापुरुषों ने कहा, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम। व्रत से, साधना से, नियम से, वेदाध्ययन से, तीर्थयाटन से और धर्मों के पालन से मैं वश में नहीं होता, पर एक संत संग ऐसा जो सर्व संगों का त्याग करा करके मुझे वशीभूत कर लेता है। आज तक कोई मूल्य नहीं लिखा पाया गया शास्त्रों में जिससे हम भगवान को खरीद सके। कोई मूल्य नहीं। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन। हमने तो महापुरुषों के मुख से सुना है कि तीनों लोकों की तपस्वियों की तपस्या इकट्ठा करके भी भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। भगवान की कोई कीमत नहीं। इसके दो अर्थ हैं। भगवान की इतनी महान कि कोई कीमत ही नहीं है। जैसे बोले ये तो अमूल्य हीरा है, इसकी तो चाहो जो ले लो, पर इसकी कीमत
जैसे यमराज जी ने जब कहा तुमने 2 बार राम राम कहा, इसकी कीमत क्या? तो हमें नहीं पता, आप बताओ ना। बोले कीमत तो नहीं बता सकता, क्योंकि नाम की। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, यहां तक स्वयं भगवान से यही प्रश्न किया गया, तो भगवान ने भी कहा कीमत तो नहीं बता सकता, पर प्रभाव उसका देख लो कि आप लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुषों द्वारा पालकी में लाया जाकर हमारी गोद में बैठा, पर यह कीमत नहीं कह सकते इसको, अमूल्य। तो भगवान की कीमत क्या है? अर्थात अमूल्य है। और दूसरी बात, कोई मूल्य नहीं, केवल तुम मिलना चाहो बस हृदय से। पर इस मिलने की चाह का प्रभाव की अन्य कोई चाह नहीं, न सुख की, न दुख की, न लोक की, न परलोक की, यहां तक कि न मोक्षास्याकांक्षा, मोक्ष की भी आकांक्षा है। प्रभु को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, अन्य चाहों का त्याग करना कठिन है। बात समझो, ये हम कोई अलंकारिक भाषा नहीं बोल रहे। प्रभु की चाह आग की तरह हृदय में प्रकट हो जाती है। ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई उनकी रूप की चर्चा, गुण की चर्चा, नाम की चर्चा, धाम की चर्चा सुनाए तो जैसे भूखे प्यासे को थोड़ा सा मिल जाए तो प्राण पोषण हो जाए बस, और कोई उसकी चाह को संतुष्ट कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई पद नहीं। देखो, न पारमेष्ठम, न महेंद्र धृष्णम, न रसाधिपत्यम, तो कोई पद नहीं, कोई भोग नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। जब चाह प्रभु के मिलन की प्रकट हुई, प्रभु की चाह समस्त चाहों को भस्म कर देती है। ये चाह और किसी चाह को बर्दाश्त नहीं करती है। ये जब चाह प्रकट हो जाती है तो जिस माया से सब बड़े बड़े साधक जन, सिद्ध जन, ज्ञानी जन उसकी प्रभुता महिमा का वर्णन करते हैं, माया खल नर्तकी बिचारी, भगवत चाह करने वाले महापुरुष के सामने एक नर्तकी की तरह है, वो आकर्षण नहीं कर सकती। ये तभी तक हमको लूटते रहते हैं, काम क्रोधादि। तावद रागा दहस्तेनास्तावत कारागृहम गृहम, तावन मोहोंघ्र निगडो यावत कृष्ण नते जनाहा। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारा जन नहीं बन जाता तब तक यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष जो चोर हैं, ये सुकृत का ऐसे चतुरता से ठगी करते हैं कि हम राजी रहते हैं खुशी हो करके। लेकिन जो प्रभु का जन हो जाता है फिर नहीं। ये मोह की बेड़ियां ऐसी मजबूत बेड़ी है जिसे किसी अस्त्र से नहीं काटा जा सकता। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा मौसी, ऐसा अंदर बैठ गया है कि इनके लिए प्राण देना सहज लगता है। बड़ा कठिन राग। जब तक प्रभु का जन नहीं हुआ तब तक इस राग का त्याग करना। मोह की बेड़ियां ऐसे जकड़े रहती हैं, नहीं निकल सकता। किसी साधक के परिचय का कोई परिवार का एक बार आया था, ही धाम में थे, मिले, फिर वो गायब से हो गए। तो सेवा में रहते थे वो, उन्होंने कहा वो आए थे, फिर पता ही नहीं उनका कहाँ
रात्रि में फिर 2 ही 3 लोग उस समय थे, तो वहां गए ढूंढने, तो किसी ने बताया यमुना किनारे गए तो ऐसे कपड़ा ढके हुए बैठे थे ऐसे। बड़ा हमें अच्छा लगा कि चलो वृंदावन आने का यही लाभ। उनसे कहा हठ नहीं किया जाता, चलो प्रसाद पाव चल करके, क्या तुम्हारे अंदर चाह है? तो रो पड़े। कहा हमारी बिटिया को उसके ससुराल वालों ने त्याग दिया है, तो हम प्राण त्यागने आए, ना खाएंगे पिएंगे ना कुछ करें। और रो पड़े कि ऐसा ऐसा। अच्छा है, भाव अच्छा है, पर अपने लोगों के लिए जो भाव आदर का होता है कि अगर ये होता कि एक बार श्री जी दर्शन दे मुझे, या श्री जी का भजन या प्रेम मिले, जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो चरणों में लौटने का मन करेगा। धन्य हो तुम, गृहस्थ होते हुए भी धन्य तुम्हारी ऐसी चाह है। उस चाह, इसमें तो पूरा संसार फंसा हुआ है। तावन मोहोंघ्रि निगडो, ये मोह जंजीर की तरफ बांधे हुए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं मोह के प्रति। 1 2 लाख नहीं, प्राय सब, कोई बिरला है जो इस मोह की जंजीर को काट करके भगवान के भजन मार्ग में चले। हमारे मन में प्रभु की चाह तभी मानी जाएगी जब जीने की भी चाह नहीं, किसी के संग की चाह नहीं, किसी भोग पद प्रति कोई अन्य चाह ही नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह, वो बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। और वाल्मीकि जी भी भगवान श्री राम से कह रहे कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज, कोई चाह लेकर के आपसे प्यार नहीं है। आप ऐसा करें तो आप मेरे प्यारे, आप ऐसा ना करें तो आप झूठे, आप प्यारे नहीं, ऐसा नहीं। प्यार में नहीं होता। तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। ऐसा नहीं कि आए और चले गए झलक देके, नहीं। वो बसहु निरंतर तास उर, उसके हृदय में निरंतर प्रभु बसते हैं। कैसे? जैसे अपने घर में रह जाता है, बाहर बुलाने पर गए, घंटा 2 घंटा सभा में बैठे चले आए, लेकिन अपने कुटिया में वहां तो रहा ही जाता है। वहां कोई थोड़ी कि कितने मिनट हो गए यहां रहते हुए, वो तो सहज। उसका हृदय महल है, जिसके हृदय में कोई चाह नहीं, सहज में प्रिया प्रीतम से अपनापन, वहां प्रिया प्रीतम खेलते हैं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसैये। एक बार देखने की प्रबल चाह। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुझे सदगति नहीं चाहिए। देखो, प्राय भजन का फल हम क्या चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, सदगति हो जाए। लेकिन जिससे प्रभु से प्रेम है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे चाहो न सुगति, मेरी सदगति हो, मैं नहीं चाहता। सुमति, मुझे बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत ज्ञानी नहीं चाहिए। संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। विपुल बड़ाई, लोग वाह वाह करें, मुझे नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? हे राघवेंद्र सरकार, आपके चरणों का चिंतन करते हुए, आंसू बहाते हुए समय कटे बस यही। मृत्यु की बाट जोह रहे हैं, मुख में नाम है, हृदय में उनकी प्रति प्रीति है, आंखों में अश्रु रूपी पुष्प हैं जो प्रतिपल चढ़ा रहे हैं। बस इतना चाहिए। कोई सदगति, कोई ज्ञान, कोई रिद्धि सिद्धि सब नहीं चाहिए। आपका चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, अनुराग पूर्वक, तो ये महामहिम स्थिति है।
जब यह चाह रहेगी तो प्रभु एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होते। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। जिससे कल चर्चा में था कि कभी तो ऐसा लगता है मिले ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि बिछुड़े ही नहीं, कभी मिलन कभी विरह। ये प्रेम की वृत्तियां हैं। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हसंत। ये प्रेम की भान उफान तरंगे हैं। भगवत प्रेमी महात्मा के क्षण मात्र के संग से ऐसा दुर्लभ चाह प्रकट होती है। ये चाह, इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। लोग प्रश्न करते हैं तो प्रश्न की धारा को अपने गुरु प्रताप से समझा जाता है कि क्या इसका भाव है। तर्क संगत प्रश्न करोगे कि क्या गुरु के बिना कल्याण हो सकता है, तो उत्तर होगा कि आप किसी मनुष्य को गुरु नहीं, प्रभु को गुरु बनाइए और उनका नाम जप कीजिए, मंगल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको सेवा कुंज जाना, निधिवन जाना है, बाके बिहारी जाना, राधा वल्लभ जी जाना है, तो आपको क्या गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बाहर से आए हैं तो आपको पूछना होगा। अगर कहीं एक विश्वसनीय जो सब जगह दर्शन कर चुका है और वो पास हो तो आप निर्भय होकर बिना किसी प्रश्न के उसके साथ छोटी छोटी गलियों से होते हुए वहां पहुंच जाएंगे। आप आनंदित रहेंगे, कोई संशय नहीं होगा और ठीक ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। तो बिना परिचय जानने वाले के हम परिचय कैसे जान सकते हैं? अब वो परिचय जनाने वाला प्रभु का कोई दूसरा नहीं होता। सोई जानई जे देहु जनाई। वो अपने को जनाने के लिए ही हमारी जैसी भाषा बोलने वाले, हमारे जैसे दिखने वाले रूप को धारण करके वो हमें समझाते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन है? सोई जाने जे देहु जनाई। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भागवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। अगर ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो उस संग की तुलना में स्वर्ग या मोक्ष की भी बराबरी नहीं। फिर मर्त्य लोक के भोगों की बात क्या। एक क्षण में, यह विश्वास की बात है, हमारे जीवन का पूरा परिवर्तन होके एक क्षण में भगवत प्रेमी महात्मा पर हमारा विश्वास और श्रद्धा जितनी जोर की होगी उतना। अगर हमारा श्रद्धा विश्वास दृढ़ है, देखो कई बार कहा है आप भगवत प्राप्ति की चिंता छोड़ दीजिए। वृंदावन में बैठा हूं, मेरे वचन स्वीकार कीजिए, आप अनन्य हो जाइए श्यामा श्याम की। सारा ठेका वहां तक पहुंचाने का। बोले इतने हम नहीं, हम अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार करते हैं। हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अंगद जी में बल नहीं था, नहीं था, समुद्र नहीं लांघने का उत्साह था। समुद्र लांघने का उत्साह कि वहां गया वहां से वापस आऊं कि ना आऊं, इतना उत्साह। जहां से वापस आने की शंका थी उसी सभा में चरण गाड़ दिए कि सिया राम जी को दांव में लगा दिया कि राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को हार जाएंगे तो मेरा चरण उठा ले। पर कैसे? राम प्रताप सुमेरीपन रोपा। अपना बल नहीं, राम प्रताप। तो हम जो आपको कहते हैं ना ठेका लेते हैं, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध। आप सुन करके भी नहीं जान पा रहे। महिमा तेरी कहा कहो
श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं। शब्द सुनो, सहज लाडली लाल, सहज सहज लाडली। तो द्वारे बटत हैं तो मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब अनन्यता, अनन्यता मतलब मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी प्रियालाल मिलेंगे। इनके बल से प्रियालाल मिलेंगे। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख खींच ले, पर तुम्हारा रोना बंद नहीं होता अपनी अनुकूलता के लिए। देह अनुकूलता, मन अनुकूलता, इंद्रिय अनुकूलता, और फिर उसमें जब आप साधन की चरम सीमा सुनते हैं तब आपका हृदय घबरा जाता है। ऐसों को भगवत प्राप्ति नहीं तो मेरे को क्या भगवत प्राप्ति? तो हो कहां तुम? तुमने सोचा कि तुम नाव में बैठे हो, साधना नहीं। उसी समय तुम्हारे मन में किसी उपासक से चर्चा में कि ऐसे ऐसे लक्षणों से तो नरक की प्राप्ति होगी, तो हाथ जोड़कर उसने कहा कि ये बातें दूसरों को भयभीत कर सकती है, कृपा कीजिए, मुझे नहीं, मुझे अब ये बातें भयभीत नहीं कर सकती है, क्योंकि हम किसी साधन पक्ष के हम में नहीं है। हम तो आप ले जहां बैठाला वहां बैठ गए हैं। उस समय तो ऐसे कर, बाद में चिंतन में हृदय शीतल हुआ। यही हम चाहते हैं। हम भी कहें कि तुम्हें नरक मिलेगा तो तुम्हें हंसी आनी चाहिए कि आपने कहा था ऐसा, वो बात हमारे बैठ गई है। अब नरक स्वर्गा पवर्गास नहीं त्रास है, जहां राखोता रहो मानी सुखला। अब भय की जरूरत क्या है? सच्ची मानिए, बिना प्रीति नहीं मिलते प्रीतम, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति, सर्व त्याग इसी से प्रीतम, प्रीति प्राप्ति की सुंदर रीति, धन संपत्ति मान पद गौरव, इंद्री सुख कर भोग अनंत, सबको सहज त्याग जो करता, मुक्ति वासना का भी अंत, स्वसुख वासना लेस मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार, मिलती उज्ज्वल प्रीति परम, उस भाग्यवान जन को अविकार, लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध, सफल करो जीवन उन राधा का कर आराधन निर्बाध। बिना प्रीति के, उसे ही चाह कहते हैं, बिना प्रीति के प्रीतम नहीं मिलते, और बिना अन्य चाहों के त्याग के प्रीति प्रकट नहीं होती, और सर्व त्याग बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के नहीं होता। श्री भगवान के वचन, सर्व संगो पहो हिमाम, सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य। अब ये चूक साधक कर बैठता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि हम जिनके संग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वहां सब संबंध काटने हैं, वो नहीं समझ पाता है। वो बड़ा निष्ठुर समझता है गुरुजनों को, संत जनों को। इनके हृदय में तो प्रेम है नहीं। ये क्या जाने माँ पिता भाई बंधु परिवार का प्रेम। हम जिस प्यार के लिए जिस मार्ग में कृपा से लाए गए हैं उस मार्ग में हम निर्मोही नहीं हुए हैं। हाँ, हम ये जान गए हैं कि जिससे हम प्यार करते थे उसका असली रूप क्या है। मूल के माँ में जो माँ की तरह मैं दुलार कर रहा था,
पिता में पिता की तरह जो पालन कर रहा था, रिश्ते नातों में जो हमें आकर्षण हो रहा था, वो इन्हीं का था, इन्हीं का था। मूल मिल गया। इसलिए अन्य सब संबंध जो मायाकृत नाम रूपधारी हैं, उनसे चित्त को हटाने का बल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलता है। हम क्या करते हैं कि बहुत गुप्त जगह में अपने माने हुए प्रिय संबंधों को छुपा के रखते हैं, और जहां प्रतिकूलता की कसौटी भेजी गई वहीं खड़े मिलते हैं। जिस मार्ग के पथिक हो फिसल गए, आप गए। किस मार्ग के पथिक हो? सर्व त्याग से प्रीति प्रकट होती है और प्रीति से प्रीतम मिलते हैं। और जो सर्व त्याग तुम कदापि नहीं कर सकते, वो उनके वचन और कृपा कोर से ऐसे सहज में हो जाएगा, पर उपासक नहीं समझता। यही भगवान की दुरंत माया है कि अमृत कुंड के समीप आकर भी वो आचमन भी नहीं कर पाया और फिर फिसल कर विषय रूपी विष में गिर गया जाके। धन संपत्ति, मान पद गौरव, इंद्रिय सुख, भोग अनंत अनंत भोग हैं इंद्रिय सुखों के। सबको सहज त्याग जो करता, और मुक्ति वासना का भी अंत, मेरा मोक्ष हो जाए ये भी नहीं। बहुत कम शब्दों में प्रेम के आचार्य है ना, निकुंज प्रेम के, तो वो कह रहे हैं दूरादपास्य स्वजनान। सबसे पहली बात, अपने पारिवारिक संबंधों के सुख से एकदम दूर। कल किसी ने पूछा कि आप कभी हमारी भी याद करते हैं? ने हाथ जोड़ के कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी याद रह ही नहीं गई। अगर आपको ये जरूरत है कि आपकी याद हमारे अंदर आवे, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो। प्रियाजू से कहोगी तो वो यहां मैसेज भेज देंगे, याद आपके पास पहुंच जाएगी। अन्यथा ये याद बिक गई है, खरीद लिया है किसी। ये अब याद हमारे पास नहीं रह गई है। जैसी रूपलाल हितांत बिकानी, किसी भी संबंध से ये याद कहीं जाने वाली नहीं है। इस याद को किसी एक भगवत पार्षद ने गिरिराज जी से आके कहा कि आज आप स्वप्न में आए थे, ऐसा ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनका यंत्र है ये उन्हीं के हाथ से चलता है, वही सब। हमें कुछ पता नहीं क्या बुलवाएंगी, कहां भेजवाएंगी, किससे। हमारा अस्तित्व नहीं है। ये कब भाव आएगा आपके अंदर? दूरादपास्य स्वजनान, किसी से संबंध नहीं। सुखमर्थ कोटिम, इंद्रिय सुख भोग अनंत, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले वैभव सुखों का। और सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। अब यहां एक उपासक ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं साधन बल से नहीं, तो फिर भजन करने में अरुचि होती है कि प्रभु तो कृपा से मिल ही जाएंगे, तो हाँ फिर टीवी देखो, मनोरंजन करो, भोग विलासता करो। नहीं, ऐसा नहीं है। उस रास्ते को समझिए। तुम अब साधना नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए आदेश हुआ है, एक क्षण भी प्रियालाल के नाम रूप लीलाधाम से विमुख नहीं रहना। ये तुम्हारी साधना नहीं, ये आज्ञा पालन है, और इस आज्ञा का फल होगा, प्रियालाल मिल जाएंगे। तुम साधक नहीं। तुम कौन हो? बस मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो ही कहा है करें हम सोई, और वो करवा रहे आदेश देकर के, तो हो रहा है मेरी सामर्थ्य नहीं। निरहंकार, अहंकार रहित और दिव्य साधना पर है। आप जैसे इस सत्संग सुन रहे हैं, तो आप देख भी तो रहे ना दिनचर्या दिनचर्या देख रहे हैं ना। 1:30 बजे उठ करके दिनचर्या ये श्री जी करवा रहे, तो आपको पता नहीं चल रहा किस कोट की साधना हो रही। पर ये साधना हो रही क्या? नहीं, यंत्र में चढ़ा हुआ कठपुतली जैसे नाचता वैसे नाच रहे। यंत्र में प्राण नहीं होते, किडनी नहीं होती, पर बहुत जोर का वो नाचता गाता है, बस ऐसे ही यंत्र चल रहा है। तभी लोगों को आश्चर्य होता है कि सही में डायलिसिस होता है, सही में किडनी खराब है इनकी। तो यंत्र है,
यंत्र में देखा है क्या कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है कि उसकी भाई स्वस्थ रहे, वो बिना किसी इंजेक्शन के स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो यंत्र है, यंत्री कोई और है उसको नचाने वाला। और ये यंत्र बन जाए, इसीलिए मंत्र मिला है तुम्हें। मंत्राकार वृत्ति करो तो तुम्हारा अहम गलित हो जाए। फिर देखोगे आप अहम और कर्म बंधन से नहीं, आप लाडली की मुस्कान से चल रहे हैं। सबका सहज त्याग। त्याग का मतलब मुंह बनाना नहीं है। एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत, सेवक जी महाराज, ये नहीं है। बात करो, ये सब नहीं। बड़े प्रेम से व्यवहार। किससे कर रहे हो प्रेम? सबका त्याग करना है, हो चुका है। मेरा प्रीतम सब में समाया हुआ है, मैं उसी का आदर करता हूं, उसी को देखता हूं, उसी से प्यार करता हूं, उसी से लड़ता हूं, उसी से खेलता हूं, उसी से हंसता हूं। उसके सिवा कोई दूसरा मेरे जीवन में, मेरी दृष्टि में नहीं। खत्म। इसे सर्वत्याग कहते हैं। सर्वत्याग का मतलब सब छोड़ छाड़ के गुफा में एक पर्दा लगा के बैठ गए, सर्वत्याग हो। ये तो कर लिया बाहरी, अंदर अंदर देश में, अंतरदेश में ये भूताकाश का त्याग तो तुमने बाहरी दिखा दिया, लेकिन हृदयाकाश में वहां जो चल रहा है वहां दिखाओ। भूताकाश में वैसे ही व्यवहार करो, और हृदयाकाश केवल एक के लिए, वहां द्वितीय का प्रवेश नहीं है। वहां मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो वही बात बाहर दिखाई देगी। जो भीतर वो बाहर, बाहर भीतर एक, वही सच्चिदानंद में सिद्ध। स्वसुख वासना लेस मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार, क्योंकि स्वा अर्पित हो गया श्री जी के चरणों में। अब स्वा श्री जी है, स्वादेह नहीं है, स्वा इंद्री नहीं है, स्वांतःकरण नहीं है, स्वा श्री जी हो गई। मिलती उज्जवल प्रीति परम उस भाग्यवान जन को अधिकार। उस महान अधिकारी को उज्जवल प्रेम का हृदय में प्रकाश अनुभव में आता है, समुद्र लहराता है प्रेम का, जो केवल इनका हो गया। कोई दूसरा है ही नहीं जिसे तुम अपना मान रहे हो, वो प्रीतम ही है, पर जान नहीं पा रहे हो। इसके जानने की प्रक्रिया है, पहले व्यतिरेक, फिर अन्वय। व्यतिरेक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर जब है तो फिर सब है, वही नजर आ जाएगा। अब वो ऐसे ही आ सकते हो, बोले मेरे भगवान तो वैसे ही कह रहे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और उसमें आरोप कर लिया। पहले जहां तुम्हें लग रहा है जी नहीं सकते, राग रहित होइए, राग रहित हो के फिर देखिए, तब समझ में आएगा मेरे भगवान। ऐसे थोड़ी अनुभव में आ जाएगा। मोह को जैसे एक गीली लकड़ी है, फिर उसमें और जल में डाल दो, और फिर इसके बाद सोचो वो प्रज्वलित हो, नहीं, पहले उसे सुखाओ। यही सुखाना है व्यतिरेक। नहीं नहीं नहीं, फिर है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये अनुभव हो जाता है। लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध, सफल करो जीवन उनसी राधा का कर आराधन निर्बाध। अबाध किशोरी जी के चरणों का अखंड चिंतन करके, उनसे अपनापन करके, इस जीवन की उस ऊंचाई पर जहां मुनिजन वांछित बंदनीय रज में खिलते प्रिया प्रीतम, उस रस को प्राप्त करें। हमारी चाह ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। इस चाह को दूर करने का उपाय सत्संग, सत्संग से प्राप्त भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त हृदय ही महाप्रेम रस को प्राप्त होता है। चलते हैं महाभागवत पांडवों के प्रसंग का श्रवण करते हैं, जिससे हृदय पावन होकर प्रभु के चरणों की भक्ति प्रकाशित करता है। प्रसंग चल रहा है, भगवान के परम महाभागवत भक्त भी हैं, भगवान के अवतार भी हैं, रुद्र भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। भीम ने जब ये जाना कि हमारे बड़े भ्राता वायुपुत्र महाबली हनुमान जी हैं, हृदय से लगा लिया। हनुमान जी को बार बार भीम स्पर्श करके प्रफुल्लित हो, महाभागवत है। हर समय हनुमान जी के रोमांच होता रहता है, अश्रु प्रवाह होता रहता है, और कोई न कोई गंधर्व, कोई न कोई ब्रह्म ऋषि भगवान का चरित्र सुनाता रहता है हनुमान जी को।
ऐसे महाभागवत अद्वितीय हैं। प्रभु की सेवा प्रधान धर्म, रोम रोम में सिया राम जिनके बसे हुए हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। बड़ी अपार श्रद्धा है महाभागवत। जो हनुमान जी को किसी शक्ति विशेष का रूप देख करके फिर वो ये बात नहीं समझ पाता। महाभागवत प्रेम प्लावित हृदय, हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। इसलिए कदली वन में एकांत, कभी भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, कभी भगवान की नाम कीर्तन में, कभी रूप में, कभी उनके लीला गुणों में डूब करके अशुभ प्रवाह करते रहते हैं। भीम जी बार बार स्पर्श कर रहे तो बहुत सुख मिल रहा है। महाभागवत के स्पर्श से परम सुख मिलता है। भीम जी की भी आंखों से अशुभ प्रवाह हो रहे क्योंकि रंग चढ़ता है ना। बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते, फिर दर्शन करते, फिर प्रणाम करते। आहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं, भीम जी कह रहे, क्योंकि आज मुझे महाभागवत ज्येष्ठ भ्राता महाबली हनुमान जी का दर्शन हुआ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना जान करके आपने दर्शन दिया। अब एक प्रिय कार्य आपसे कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता तो ये लगता कि मैं अपने भ्राता का वो रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित किया। जिस रूप में जानकी जी के सामने, जानकी जी से कह रहे थे कि आप चिंता न करो, वाल्मीकि रामायण में, ये आपका दुख देख करके कहीं मेरा क्रोध ना उमड़ पड़े। मां, विनाश कर दूंगा इस लंका का यदि क्रोध आ गया, और मैं डर रहा हूं कि कहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। तो जानकी जी ने कहा, यही रखवाले इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आप उनसे पार नहीं पा सकते हो। उन्होंने कहा, मां यदि अपने हृदय में सुख धारण करो तो ये पुत्र आपको। जानकी जी ने, अब अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। एक डाल पे छोटे रूप में जैसे वानर रूप, ऐसे तो जानकी जी सो इतने विकराल भयानक दे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, टांगों के नीचे लंका, वो भयानक रूप। और जब दहाड़ कर दे तो फट जाए आकाश, ऐसा अपार। कि जिनका छोटा करो ले सब देख लेंगे, वो भयंकर रूप। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में बहुत समय से है कि मैं अगर कभी अपने भ्राता से मिला तो मैं वो रूप देखना चाहता हूं। मकराले समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश करना, लंका को भस्म करना, मैं वो आपका विकराल रूप देखना चाहता हूं। मुझे बहुत सुख होगा। वैसे हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा भी, और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो दोनों से मैं अधिकारी होता हूं। जब श्रद्धा प्रबल हो तो गूढ़ तत्व तो महापुरुष जन नहीं दुरा सकते। तो मेरी श्रद्धा भी आप पर प्रबल है और मैं आपका भ्राता भी हूं। हनुमान जी हंस पड़े, कहा, भैया नहीं 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 नहीं, उस रूप को तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में उस रूप को देखकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। और फिर वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, छोड़ो वो बात। देखो, युग धर्म का प्रभाव होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, वो त्रेता था, उस समय का प्रभाव कुछ अलग था। अब धीरे धीरे ये द्वापर का समापन होने जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब वो मेरे में सामर्थ्य कहाँ कि मैं रूप दिखा सकूं। इसलिए तुम ऐसा, जैसे वो कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, कैसे उठूं, ऐसे ही वो छुपाना चाहते कि काहे को भयभीत हो जाएंगे अभी देख के। पर्वत नदी वृक्ष सिद्ध देवता महर्षि, ये सभी युग धर्म का अनुसरण करते हैं।
युग धर्म के अनुसार शरीर, बुद्धि, बल, साधना बल, इन सब में न्यून या अधिकता आती है, जैसा समय होता है उसके अनुसार। तुम मेरे उस रूप के देखने का आग्रह मत करो, क्योंकि मैं भी समय का ही अनुसरण करता हूं। अब वो समय नहीं रहा रूप दिखाने वाला। भीमसेन ने कहा, प्रभु आप ऐसा समय को क्यों इतना बलवान बता रहे हैं, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हनुमान जी ने कहा, तात पहले सतयुग था, उस सतयुग में, उस समय में सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। मनुष्यों में सब धर्मात्मा थे और सब ध्यान परायण थे। सतयुग में प्रधान साधना ध्यान की थी। तदाकार वृत्ति प्रभु में कृतम एव सर्व शुभम यस्मिन युगे कृतयुगे, जिसमें केवल शुभ ही शुभ धर्म में कर्म हो, उसका नाम कृतयुग मतलब सतयुग। कहीं भी किसी व्यक्ति में धर्म का ह्रास नहीं देखा जाता था। माता पिता के रहते हुए संतान कभी नहीं मरती थी, लेकिन समय का परिवर्तन सबका परिवर्तन कर देता है। धर्म का ह्रास होने लगता है, माता पिता के सामने बालक मरने लगते हैं। कृतयुग में कोई द्वेष नहीं करता था, भेदभाव नहीं था। किसी भी अन्न का, दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था, बेचना खरीदना ये सब। ये तो हम अपने बाल्यावस्था में भी ऐसे कुल में पैदा होकर दूध बेचता है, अपराध सा साबित होता था। गाय का जिसे दूध आदि, ये तो व्यवहार में बंटता था। 8-10 जैसे गाय है तो आसपास के 2-4 लोग दूध ले जाना, मठा ले जाना, ये ऐसे व्यवहार में, बेचने का नाम नहीं। दूध घी बेचना मतलब एक तरह से न्यून माना जाता था, ये ठीक नहीं है, वो अपने धर्म से नहीं चलता, दूध बेचता है, ऐसा माना जाता था। इस युग में जो कृतयुग है, इसमें कभी किसी को रोग नहीं होता था, इंद्रियों का बल क्षीण नहीं होता था, क्योंकि कोई अधर्म नहीं करता था, कोई दोषों को स्वीकार ही नहीं करता था, किसी में दोष दिखाई नहीं देते थे, कभी किसी को दुख से रोते हुए नहीं देखा गया। सब धर्म परायण, किसी में घमंड नहीं देखा गया, किसी में धर्म विरुद्ध विकार नहीं देखा गया, कहीं कोई कलह विग्रह झगड़ा ये सब नहीं देखा गया। सब योग का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न रहना, सदा सबकी वृत्ति प्रभु में लगी रहती थी, सब प्रभु की सेवा में, सब सनातन धर्म के अनुयायी। अब जब त्रेता लगा तो उसमें एक चरण का धर्म का नाश हो गया। भगवान की उपासना भी त्रेतायाम यजते मखई, प्रधान यज्ञ क्रिया हो गई। पहले में ध्यान, दूसरे में यज्ञ क्रिया हो गई। यज्ञ करना, धर्म करना, सत्कर्म करना, संकल्प करना, वेदोक्त दूसरों को दान करना, ये ऊपर नहीं। ऊपर सब एक ही धर्म है, भगवत चिंतन परायण, सब स्वस्थ, कहीं किसी में कोई अधर्म नहीं। लेकिन त्रेता में ऐसा, त्रेता युग में दान, तपस्या, यज्ञ और धर्मयुक्त आचरण पर क्रियापरायण। जब द्वापर लगा तो 2 धर्म के चरण क्षीण हो गए। इसमें पूजा प्रधान हुए। ऋक, यजु, साम, अथर्व वेद को 4 भागों में बांटा गया। बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का धीरे धीरे क्षय होने लगा, जो दिव्य निर्णय कमजोर होने लगा। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर में ही अनेक रोगों का प्रादुर्भाव हो गया। मन में विशुद्ध कामनाएं पैदा, जहां भागवतिक होती थी, ये आराधना, वहां भोग कामनाएं पैदा होने लगी।
बहुत से दैवी और प्राकृतिक उपद्रव शुरू हो गए, रोग आदि शुरू, ये कृतयुग में नहीं थे। अब जो आगमन होगा अभी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। तभी तो कोई बिरले। वैदिक सदाचार लुप्त, व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण हैं कलयुग के, ये प्रधान गुण हैं। इसमें कलयुग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाता है। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं, कोई भय नहीं। पैसा मिले, कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, किसी को भी कोई भय नहीं। नहीं, तुम्हारे सुकृत जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो मौज में है, अभी तो आ रहा है। बस हमें अपनी भूख मिटानी, अपनी वासना की पूर्ति करनी। उपासना का कोई लक्ष्य नहीं कि जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। सामने होने पर भी बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, यदि अधिकार मिला है, फिर उसके बाद सत्य पर पहुंचकर फिर उसके विषय में बोला। युग परिवर्तन होने पर कलयुग से ऐसे सब प्रभावित हो जाते हैं कि केवल सुख सुविधा भोग सामग्री मिले बस। वो कैसे मिले इससे कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हो, क्या धर्म है, क्या धर्म, इससे कोई मतलब नहीं। लोक क्षीण होने लगता है, प्रकृति उल्टा उसे दंड देने लगती है। आम की फसल जब आती थी तो अपने लोग बच्चे थे, झोला लेकर भाग जाते और 1-1 किलोमीटर तक आम के अलग अलग बगीचे होते थे, गांव के पूरे ऐसे बगीचे। 3 बजे उठ करके सुबह भाग के चले जाओ, 10-20 किलो आम फिर ही ले आओ। तो जैसे 4-5 बच्चे गए, अब रखवाले में बूढ़े दादा है, उनसे राम राम की, और आम बिनने आए होगे? नहीं, हम तो अपने बगीचे जा रहे हैं। 4-5, 2 उनको बातों में लगाए, 2 बिन लिए, फिर 2-4 भाग में कर लिए और भाग गए। मतलब स्वाभाविक। कहाँ वो बड़े बड़े वृक्ष, 1-1 गाड़ी आम गिरे, ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष कहाँ रह गए? जितने रसाल हैं, जितने रस वाले जो वृक्ष हैं, जो पूज्य वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान हो, प्रकृति परिवर्तित होती चली जा रही। जब वर्षा होनी चाहिए तो बूंद नहीं, धूल उड़ रही है, और जब फसल पक के तैयार है तब वर्षा हो रही है, सब नष्ट हो रही है प्रकृति। क्यों? क्योंकि धर्म का ह्रास। युग का प्रभाव मनुष्य को कमजोर कर देता है। ये आगे जो कलयुग आने वाला है, इसमें कोई चिरजीवी नहीं होगा। भारी तपस्या भारा, कितने साल को? बोले 20 साल। क्या बोले? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, और कितना चाहिएगा बेचारा है? अब तो यार दिखाई दे रहा है, केवल पैंट शर्ट दिखाई दे रहा है, उनमें जांग कितनी है तो समझे में नहीं आ रहा है। गांव में जैसे खेत की रक्षा के लिए नहीं धोख खड़े किए जाते थे, ऐसे नजर आ रहे। हाँ, मतलब वो चलते हैं तो बस वो कपड़ा ही हिलता नजर आता है टांगों का। वहां कोई कि भाई यौवन शक्ति से संपन्न तेजो में, ऐसा तो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिज्जा बर्गर खा करके और नाना प्रकार की कुविचार धाराओं वाले दृश्य देख करके वो अपने आप को खो रहे हैं। उनके अंदर संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, उसका परिणाम यह है कि नए नए बच्चे आकर प्रश्न करते हैं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, इतना कमजोर हो चुका हूं, इतना ग्लानि से युक्त हो चुका हूं। शास्त्र के द्वारा जब आप संयम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये शरीर भी स्वस्थ है, आपकी मानसिकता भी स्वस्थ है, आपके विचार आपको प्रसन्न रखेंगे। जब अधर्म होगा तो सबसे बड़ा दंड जानते हो क्या मिलता है? विचार न्यून कर करके उससे नकारात्मक सोच में डाल दिया जाता है। यह पाप का फल है। विकार को जो हमारे हृदय में नाना, उनकी बढ़ोतरी, और विचार जो विकारों को दबाता है वो असमर्थ और निगेटिव चिंतन। निगेटिव, अगर पॉजिटिव चिंतन का भाव अंदर आ जाए तो बिना संपत्ति के आप सुखी रहेंगे।
अगर निगेटिव चिंतन बना रहे तो दुनिया की संपत्ति है, पर नकारात्मक सोच वो तुम्हें मारे डाल रही, वो जलाए डाल रही। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, आप देखिए संतुष्टायन केनवा, आप एकदम खिले रहेंगे, भारी से भारी रोग में आप एकदम आनंदित रहेंगे, न शरीर में न बाहर कोई अव्यवस्था नहीं, और वो जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म आचरण हो रहा है, तो नकारात्मक सोच करके तुम्हें जला रही है। शत्रुदमन, अब तो हमारे पहले वाले रूप देखने की बात छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा, अब बहकाइए मत प्रभु, मैं बिना आपका वो रूप देखे संतुष्ट नहीं होऊंगा, आप कृपा करें और मेरे सामने वो रूप प्रकाशित करें। जब भीमसेन ऐसा कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए और बहुत जोर से आवाज की, जय श्री राम। दृष्टि अंत ही नहीं नजर आ रहा है कि हनुमान जी का मुखारविंद कहां है। वो भयंकर रूप धारण किया, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें नहीं देख पा रहे हैं भीम। कितना चौड़ा शरीर, कितना लंबा, भीम नहीं देख पा रहे हैं। कदली वन को लांघकर गंधमादन घुटनों तक आ गया। गंधमादन पर्वत, ऐसा नहीं है, गंधमादन पर घुटनों तक आ गया। हनुमान बोले बस करें या और बढ़ाएं। उनका इतना विशाल स्वरूप दे, लाल आंखें, विकराल दाढ़े, और उनकी श्वास ऐसी चल रही थी जैसे प्रचंड तूफान चल रहा हो। हनुमान जी की श्वास, भौहें तन गई क्योंकि विकराल रूप देखना चाहते थे, और पूंछ को हिलाकर जो फटकारा, ऐसा लगा कि आकाश फट जाएगा, ऐसी आवाज प्रकट हुई। हनुमान जी के सामने जैसे सहस्त्र सूर्य उदय हो गए, ऐसा तेज प्रकट है। पूरे कंचन बरन विराज सुविशा, सुवर्ण में मेरु पर्वत 4 लाख योजन का है, छाती के सामने है, और ऊपर हनुमान जी है। भीमसेन की आंखें बंद हो गई, घबराहट पैदा हो गई। हनुमान जी मुस्कुरा कर कहे कि मेरा ये स्वरूप अभी पूरा नहीं है, इतने में ही तुम्हारा हृदय घबरा गया, आंखें बंद हो गई। मैं इससे दुगना भी बड़ा हो जाऊं, मैं जितनी भावना करूंगा मेरा रूप उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही उसी समय रूप धारण कर लेता हूं। भीमसेन जी ने देखा कि सुमेरु पर्वत को भी लांघ करके ऐसा भयंकर रूप। भीमसेन घबराहट से बैठ गए, मतलब धरती को पकड़, केवल देखने मात्र से। फिर धीरे धीरे हिम्मत की, हाथ जुड़े और खड़े होकर कहा, हे महाभागवत, मेरी अब सामर्थ्य नहीं है, आप अपने रूप का स्मरण कीजिए, मैं इस रूप को नहीं देख पा रहा हूं। घबरा गए जैसे अर्जुन जी, प्यारे लाडीले कृष्ण सारथी बने बैठे हैं, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे बात करते हैं। तो बताते बताते फिर कहा, देखो मैं कौन हूं जो अब समस्त दिशाओं को आच्छादित करके विकराल वो। आप कौन है प्रभु? बोले, बढ़ा हुआ काल का भी महाकाल। ऐसे अर्जुन पसीना पसीना कांप गए। तुम्हादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वितास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत। कांप रहे अर्जुन, महाबली अर्जुन, दिव्य गांडीव धनुर्धारी, दिव्यास्त्र वेत्ता, भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हो। कह रहे संवरण कीजिए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको देख पाऊं। ऐसे भीम जी हनुमान जी से, प्रभु मेरी अब नेत्रों में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं आपके स्वरूप को देख सकूं। अप्रमेय ये पर्वताकार शरीर। तो जब समुद्र लांघे थे तो हनुमान जी को एक बाल्यावस्था में विनोद में साप मिल गया था। इनका स्वभाव ही था, इधर मारा वो वृक्ष टूटा, इधर तो ऋषि का आश्रम सब विध्वंस हो गया था। खेल खेल में कोई गुस्सा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे बल की कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें आएगा, नहीं तुम अपने बल का विस्मरण। ऐसा
जब समुद्र पार होना तो चुपचाप शांत खड़े, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी तो, का चुप साध रहा बलवाना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे आपका अवतार ही हुआ है भगवान की सेवा के लिए, आप मौन धारण की, जब होश दिलाएगा तब। जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। मारा ठसक तो पर्वत पाताल को चला गया। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान की सारंग धनुष से छूटा हुआ बाण अमोघ, ऐसी गति हनुमान जी की। हम ऐसे स्वामी के सेवक हैं, ये लाड़िले तो हैं ही, पर ये इसीलिए सम्यक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। सेवक वाणी की फल स्थिति में लिखा हुआ है, सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय। नहीं तो लगेगा कि अरे महावर लिए प्रियाजू के सामने खड़े हैं, कैसे भगवान। ये वही भगवान है जिनको काल देखकर भी थर्रा जाता है। यशोदा जी छड़ी लेके डांट रही है, रो रहे हैं, कैसे भगवान है। ये वो ही भगवान है जिनकी भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। सेवक जी कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटय भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। ये भय भंजन हरि सोए, भरम भूले भटकत कद। ये लाडले फूलों से खेल रहे हैं, लेकिन है कौन, सोई वही हरि है, जिनके बल से सब बलवान हैं, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से मृत्यु अपना काम करती है। ये वही प्रभु है, कोई और थोड़ी। वही हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी के तन जाने पर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वहां लाडली को मनाते हैं। इसीलिए हमारे माई श्यामाजू को राज। प्रभु श्री भीम जी बोले, मेरे मन में एक बात आ रही है कि इतना महान बल, इतने महान आप हो, और आपने रावण को मारा नहीं। ये रूप देख के तो लगता है कि प्रभु कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। फिर भगवान श्री राम को प्रयास करना पड़ा मारने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने बाहुबल का प्रयोग करें तो त्रिभुवन का विनाश कर सकते हैं। मारुति नंदन, अपनापन करके मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थ होते हुए रावण को क्यों नहीं मारा, सियाजू को क्यों नहीं वापस ले आए। भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सेवक का परम धर्म है कि स्वामी का यश हो, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। बड़ी गूढ़ बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सेवक का परम धर्म है ऐसे ही आचरण करे, बर्ताव करे, जिससे उसके स्वामी का यश हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये अधम राक्षस रावण मेरे सामने भुनगे के समान था, मैं उसे ऐसे पीस सकता था, ऐसे, किंतु संपूर्ण लोकों में मेरे स्वामी की कीर्ति में बाधा पड़ जाती। हाँ, रावण ने सियाजी चुराया और हनुमान जी वापस सियाजी को लाए और रावण का विनाश किया, ऐसा नहीं, स्वयं मेरे प्रभु ने विनाश किया। ये सेवक की चतुराई। जब वापस लौट करके लंका से आते हैं तो एक सुग्रीव जी का बगीचा था जिसमें मनमानी सब फल पाते हैं। सूचना पहुंची कि पहरेदारों को भी पीट करके जितने भी आपके प्रधान वो सब फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी आनंदित हो गए, बिना राम काज किए उस फल नहीं खा सकते थे हमारे सेवक जन, इसका मतलब राम काज हो गया। किसने किया? बोले मारुति नंदन हनुमान ने। सामने देखा आ रहे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, समझ गए कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। बड़ा स्वागत। भगवान राम भी खड़े हो गए, सम्मान के लिए नहीं, जैसे मां अपने बेटे को गले लगाने के लिए खड़ी हो जाती है, ऐसे हनुमान जी को गले लगाया, हाथ पकड़ा, अपने आसन पे बैठाला। ऐसे हनुमान जी सड़क के चरणों में बैठ रहे समीप।
रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वहां विध्वंस मचा देना, वाह! हनुमान हृदय को शीतल कर बोले, नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ये तो आप विनोद कर रहे, ऐसा नहीं। शाखा मृग की यह मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सौ तो प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु हमारी तो ताकत इतनी, एक डाल से दूसरी, मुझ बंदर की ताकत क्या कि समुद्र लांग कर जाना और रावण जैसे राजा के सुरक्षित राज्य में प्रवेश कर आग लगा देना, विध्वंस मचा देना। वहां मैंने देखा ये सब राम प्रताप कर रहा है, वहां मैंने आपकी कृपा को देखा, प्रभु आपका प्रताप ये सब कर रहा था, ऐसा नहीं। बोला बचन विगत अभिमाना, ये महामहिमा होती। हाँ हाँ प्रभु हम गए, ऐसा नहीं। सेवक वही जो स्वामी की यश कीर्ति को फहराए, कहीं भी मान हृदय में स्पर्श न करे। श्री रामचंद्र मेरे आराध्य देव, मेरे प्राण प्रीतम प्रभु हैं। सेना सहित जब रावण का वध किया, सीता जी को वापस लाए तो उनकी कीर्ति हुई, मेरे स्वामी की कीर्ति हो, यही हमारा परम धर्म है। नहीं तो रावण मेरे लिए भुनगे के समान था, उस रूप में कह रहे हनुमान जी। बालक ही थे ना, वो मां से कहा, मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बोले जो लाल फल, सुबह का टाइम था, वही पाना, मतलब मीठा लगेगा, अच्छा रहेगा। तो आकाश की तरफ देखा तो लाल लाल अरुणोदय हो रहा था, भगवान सूर्य लील गए, अरे सब देवता प्रकट हो गए। महाराज ये अब ये कोई फल है खा ले? बाल्यावस्था में सूर्य भगवान को मुख में ले, महाबली महाप्राज्ञ, तुम अपने भाई का प्रिय एवं हित करने में तत्पर रहो। हनुमान जी ने भीम से कहा, वायु देवता सदैव तुम्हारी सुरक्षा में है, तुम उनके पुत्र हो। मैंने इसलिए यहां रोका है कि आगे सौगंधिक वन ये दिव्य देवताओं द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा सेवित है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा अपराध बन जाए, कोई ऋषि शाप दे दे। और तुम जिस फूल के लिए आए हो, वो फूल का ये रास्ता है, यहां से सरोवर मिलेगा, शास्त्रों फूल है, बलवान हो तुम ले सकते हो जाकर, पर इस मार्ग से मत जाओ क्योंकि यहां तुम्हें सांप मिल सकता है। जब किसी देव वन में प्रवेश करे तो वहां मंत्र जाप करते हुए और नमस्कार मुद्रा में प्रवेश करे। तुम यहां ना मंत्र जाप कर रहे थे, ना नमस्कार मुद्रा थी, बल ऐसा नहीं। आगे जो देव मार्ग में ऐसे नहीं चल, जैसे गुरुजनों के पास जैसे जाया जाता है, उनकी डेवड़ी से हाथ जुड़ गए, ग्रीवा झुकी, बिल्कुल दैन्य एक तिनके के समान दासत्व भाव लेकर जाया जाता। ऐसा थोड़े कि वहां और थोड़ा हिड़ा के छाती ऐसे के हमें क्या कमी, ऐसा नहीं। जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे, और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। ये ऐसे दरबार है आराध्य देव का, गुरुदेव का, महापुरुषों का। यहां जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे, और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। बस देखना है, ये जो तुम दुस्साहस कर रहे थे ठीक नहीं है। हनुमान जी ने बताया, धर्म का पालन करो, स्वधर्म में स्थित रहो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। धर्म को जाने बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, पहले जानना चाहिए कि धर्मयुक्त है मेरे लिए कि नहीं। हे भीम, मैं तुम्हें बता देता हूं कि बिना ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना बहुत कठिन है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, ना ही धर्मज्ञ विज्ञाय वृद्धानुपसेव्य च धर्मार्थी वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि। बृहस्पति के समान ज्ञानी हो तो भी उसे तत्वबोध नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञान वृद्ध तत्वबोध प्राप्त किए महात्मा का। इस मार्ग में, भगवत मार्ग में अवस्था का सम्मान नहीं होता, स्थिति का सम्मान होता है। 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी की है, 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले महात्मा सब खड़े हो गए। उसमें
भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, बड़े बड़े महापुरुष सब खड़े। भगवान व्यासदेव जी के पिता श्री पराशर जी भी हैं, सब खड़े हो गए। क्यों? सुखदेव जी गर्भ से ही बोध संपन्न महापुरुष है, गर्भ से ही महान वैराग्य युक्त है। तो यहां वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध, जो तत्व बोध प्राप्त किए। अभी मानो आपको दिखाई दे रहा है कि वो 25 वर्ष की अवस्था का है, लेकिन पूर्व में उसकी कैसे भजन शैली पूर्व जन्म में रही। जैसे जड़ भरत रूप में जन्मने में ही वो 5वीं भूमिका में ही जन्मे, ज्ञान की 5वीं भूमिका में भी जन्म, उनका जन्म ही हुआ जब, तो 5वीं भूमिका में थे ज्ञान की। अब अवधूत जड़वत स्थिति उसी समय से। अब कोई कह दे जन्म पूर्व में हुआ है ना भजन, गंडकी नदी में पहले भरत रूप में भजन हुआ, फिर हिरण रूप में भजन हुआ, परिणाम हुआ, अब तीसरा जन्म हुआ तो बोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में विराजमान महापुरुष। तो उसमें अवस्था नहीं देखी जाती, स्थिति। यहां हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना संभव नहीं है। अर्थात जो बोध प्राप्त किए हुए महात्मा जन हैं, उन सेवा का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने स्वयं तत्वबोध हो जाएगा, ये कराना नहीं पड़ता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी कृपा से तत्वबोध स्वाभाविक हो जाता है, भगवत प्रेम स्वाभाविक बढ़ने लगता है, बस उनकी आज्ञा पे चलना है। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज ने भीम की प्रार्थना से अपने स्वरूप का संवरण किया और भीमसेन तत्काल जो घबराहट हुई थी, भय हुई थी, उससे मुक्त हुए। बड़ा आनंदमय अनुभव हुआ। महाबलशाली भीमसेन को हनुमान जी के दर्शन से और संभाषण से ऐसा अनुभव हुआ कि आज मैं परम पवित्र हो गया हूं, अब मेरे समान कोई भाग्यशाली या महाबलवान नहीं है। क्योंकि जिसके भ्राता ऐसे महान भागवत और महान बलशाली, हनुमान जी ने अपने प्रेम भरे नेत्रों से गदगद वाणी से भीम से कहा कि भीम अब तुम वापस चले जाओ और बातचीत के प्रसंग में कभी किसी को मेरे इस स्थान का परिचय मत देना। मैं इस स्थान पर रह रहा हूं ऐसा किसी से मत कहना। अब तुम्हें जो प्रिय हो मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ न जाए। कोई वरदान जो तुम्हें प्रिय हो। कहा प्रभु मुझे अपने बड़े भाई कहने का सौभाग्य आपको मिला, इससे बड़ा वरदान मैं क्या मांगू। और मैं ये जानता हूं कि आपके बल से जो मुझे प्राप्त करना है वो सब मैं प्राप्त कर लूंगा, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध और सिंहासन पर, ये तो आपकी कृपा से मैं प्राप्त कर लूंगा। पर आपकी जो इच्छा हो, मेरी इच्छा कोई नहीं। मेरी तो यही सौभाग्य कि आप हमारे बड़े भ्राता हैं, कहने का सौभाग्य मिला। हनुमान जी ने भीमसेन पर बहुत प्रसन्न होकर कहा ऐसा ही हृदय होना चाहिए। कहने पर भी, मांग ढूंढने पर भी नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या मांगू। हमें तो कुछ मांगना भी नहीं आता। आपको जो मन हो, जैसा मन हो आप हमें, ये बात। आज पांडव सनाथ हो गए भीम तुम्हारे जैसे को प्राप्त करके, हनुमान जी महाराज ने कहा। महाबली आगे महान युद्ध होने वाला है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, समय में अर्जुन की ध्वजा में बैठूंगा, कपिध्वज, और मैं ऐसी गर्जना करूंगा कि सामने वाले वीर का हृदय भय युक्त हो जाए, बल रहित हो जाए। वो मारा तो मेरी ही गर्जना से जाएगा, निमित्त मात्र अर्जुन बनेंगे। मैं जब ध्वजा पर विराजमान होऊंगा तो ऐसी वक्र दृष्टि से देखूंगा कि सामने जो शत्रु पक्ष के वीर हैं उनकी आयु का नाश हो जाएगा। कपिप्रवर हनुमान जी ऐसा कह के तत्काल अंतर्धान हो गए और भीम
उनके बताए हुए मार्ग से आगे बढ़े। फिर शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।